और ब्रज में कितने वन हैं? 12। वैसे तो अनेक वन हैं और गणना के अंदर अगर देखा जाए तो जिसने भी कैलकुलेट किया है, डिवाइड किया है, लगभग 132 वन हैं पूरे ब्रज के अंदर, लेकिन मुख्य 12 वन बोले जाते हैं। कितनों का नाम याद है पूरे 12 वन के? किसी को याद है? किसी को भी नहीं? यही को कम करना। कोई ट्राई? 12 वन कौन कौन से हैं जी? काम्य वन एक, निधि वन नहीं है, निधि वन एक, खदीर वन। ये खदीर वन जगह है, ये जो जगह है, ये क्षेत्र जहां बैठे हैं, ये खदीर वन क्षेत्र के अंदर आता है। और काम्य वन, खदीर वन, भांडीर वन, ताल वन, बहुला वन, भांडीर वन हो गया, वृंदावन, लोह वन, महावन हो गया, भांडीर वन हो गया, 8 हो अभी, बेलवन। और ध्रुव महाराज ने कहा तपस्या किया था? मधुवन, कुमुदवन और एक और रह गया, भद्रवन। भद्रवन। तो यमुना के 7 जो वन हैं ये वेस्टर्न साइड पे, पश्चिमी तट पर हैं, और 5 जो हैं ईस्टर्न साइड के ऊपर हैं। तो जो वेस्टर्न साइड पे है वो है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुला वन, काम्य वन, खदीर वन और भांडीर वन। ये जो 7 हैं ये यमुना के पश्चिम साइड के ऊपर हैं। और जो ये क्षेत्र है, जो क्षेत्र पे अभी आप बैठे हैं, ये लगभग खदीर वन क्षेत्र के अंदर आता है। फिर इनके अंदर छोटे उपवन रहेंगे और कुछ कुछ वन रहेंगे। और जो 5 यमुना के पूर्वी तट पे हैं वो हैं भद्रवन, भांडीर वन, नहीं सॉरी, भद्रवन, लोहवन, बेलवन, महावन और वृंदावन। भांडीर वन वेस्टर्न साइड पे, सॉरी। तो भद्रवन, लोहवन, बेलवन, महावन, वृंदावन, ये जो है ईस्टर्न साइड के ऊपर है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन ब्रज मंडल में आए थे, कार्तिक के महीने में ही आए थे वे, 2 महीने के लिए यहाँ पर थे, तो उन्होंने ये पूरे 12 वनों का जो है भ्रमण किया था। और आज ही के दिन अभी जैसे हम लोग जावत जा रहे हैं तो ब्रज मंडल परिक्रमा वहीं आने वाली होगी। तो मैं सोच रहा था कि यात्रा कमेटी ने ये आज का दिन चुना है, कहीं दोनों क्लैश ना करें। जो ब्रज मंडल परिक्रमा के डिवोटीज हैं उनका स्टॉप आज उधर जावत से होकर कोकिला वन तक वो लोग जाते हैं आज। तो अब समय जितना सीमित है उसमें मैं आपसे वोट लेना चाहता हूं। 3 विषयों में से सबसे ज्यादा समय किस विषय पे दिया जाए? एक तो है श्रीमती राधा रानी की और श्री कृष्ण की लीलाएं, पहला विषय। दूसरा है ये जो किशोरी कुंड के ऊपर हमारे एक महान आचार्य ने एक बहुत भजन किया है यहाँ पे। किसी को मालूम है उन आचार्य का नाम? इस जगह पे किसने भजन किया है? किसी को नहीं मालूम? तब तो उस पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए मेरे हिसाब से। पर उनका नाम है लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी, कहाँ पे आप सुनते हो लोकनाथ गोस्वामी का नाम? लगभग रोज आप सुनते हो। आप सुनते हो रोज गुरु पूजा के अंदर। चक्षुदान दिलो जई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान, नहीं सॉरी, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके रजीवन। तो ये गुरु पूजा सॉन्ग किसने लिखा है? नरोत्तम दास ठाकुर ने। और मूलतः किसके लिए लिखा है? अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी के लिए। लोकनाथ लोके रजीवन। तो वो लोकनाथ गोस्वामी यहाँ पे आके भजन किया करते थे। तो ये दूसरा विषय है लोकनाथ गोस्वामी के कुछ जीवन चरित्र, कुछ लीलाएं। और राधा विनोद जी उन्हें यहीं पर ही प्राप्त हुए थे, किशोरी कुंड पे भजन करते नरोत्तम दास ठाकुर की। और तीसरा विषय तो खैर मैं पूछूंगा नहीं, वो मैं लेना ही लेना है, तो उसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो इन दोनों में से ज्यादा समय किस पे बिताया जाए, पहले पे या दूसरे पे? लोकनाथ गोस्वामी पे कितने लोग कहते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी पे ज्यादा समय बिताना चाहिए हमें कथा के दौरान? कितने लोग कहते हैं राधा कृष्ण की लीलाओं पे करना चाहिए? अच्छा, लोकनाथ गोस्वामी में से ज्यादा है। एनी हाउ, यावत यहाँ से लगभग, मतलब ये क्षेत्र यावत ही है मुख्यतः। और अभी आपने किसी ने बाहर बोर्ड देखा किस नाम से अभी है? जाओ। जाओ अभी उसका जो करंट नेम है वो है जाओ। छाता तहसील है और मथुरा डिस्ट्रिक्ट है। और छाता जो है पहले छत्रवन नाम की जगह थी बेसिकली, जिससे वो बना छाता। आप लोग कोसी से मुड़े ना, छाता पहले रह गया होगा ना पीछे। हाँ, तो छाता छत्रवन, ज्यादा दूर छाता भी नहीं है यहाँ से। तो छत्रवन वो जगह थी। और यहीं एक और पास में जगह है उमराव।
लगभग लोकल अभी डिस्टेंस है 5-7 किलोमीटर है, नहीं तो किशोरी कुंड के पास ही 2 उमराय सॉरी, अभी उसका नाम ऐसा उमराव हो गया, लेकिन उमराय। तो समय बचेगा तो मैं वो छत्रवन और उमराय की लीला भी डिस्क्राइब करूंगा कि तो ये जितना भी इस क्षेत्र है पूरा ब्रज का, वो भगवान श्री कृष्ण की श्रीमती राधा रानी की लीलाओं से आप्लावित है। यहाँ का हर एक कर्ण और हर प्रकार से, और मुख्यतः जो ये यावत क्षेत्र है, इसका नाम ऐसे क्यों आया यावत? तो याव, पता नहीं अगर आप में से किसी को पता होगा, खैर मुझे तो नहीं पता था। याव बोलते हैं एक रेड लाल रंग के कुमकुम को, बेसिकली है ना, उस कुमकुम के टाइप का कुछ रहेगा। तो श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों पे, मतलब पैर पे, स्वयं भगवान ने यहाँ पर आकर के उस लाल सिंदूर को लगाया था। तो यावत, इसलिए उसका नाम है। याव को उन्होंने जो पैर पे लगाया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यावत। और जो यावत स्थान है, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के ब्रज लीला के अंदर ये एक बहुत ही विशेष स्थान है। सबसे टॉप मोस्ट जो लीला है उनके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था? श्रीमती राधा रानी का ससुराल। तो अब ये जो विषय है, इसकी चर्चाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि हम ना उसको कहने के लिए या सुनने के लिए हमारे लिए योग्यता नहीं होती है। लेकिन फिर भी किसी क्षेत्र में जाएं तो वहां के क्षेत्र कथा जरूर सुनना चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा अपनी सीमित योग्यता से उन कुछ लीलाओं को अपने शुद्धिकरण के लिए दोहराने के लिए। और तो इसके ऊपर ज्यादा प्रश्न वगैरह मत कीजिएगा, बस ये जो लीलाएं हैं सुनिए, रिलीज कीजिए। नहीं समझ आया तो भूल जाइए, समझ जाइए कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है। इसके ऊपर कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो फिर आप एक बात ध्यान रखिएगा, नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। जब हृदय शुद्ध होता है, कब मेरा हृदय शुद्ध होगा, कब मैं वृंदावन में प्रवेश कर पाऊंगा। बिना शुद्ध हृदय के, बिना निताई चांद की कृपा के कोई भी व्यक्ति जो है वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इन ब्रज लीलाओं को समझ पाना इतना आसान नहीं है, और इतना आसान क्या, वेद गुह्य हैं ये, तो वेदों के लिए भी ये लगभग गोपनीय कथाएं हैं। तो फिर भी प्रकट लीला के अंदर जो है इस खदीर वन क्षेत्र में, जावर क्षेत्र के अंदर श्रीमती राधा रानी का विवाह कराया गया था। किसके साथ में? अभिमन्यु नामक गोप से, अभिमन्यु नामक गोप के साथ में। और अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के ही अंश है, विस्तार है कह सकते हैं। लेकिन फिर भी क्यों कराया? वो रसवर्धन करने के लिए। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, परकिया भावे जहां ब्रजते प्रचार। क्योंकि परकिया भाव के अंदर, यानी जब मान लीजिए कोई विवाहित है, पति पत्नी है, तो वो तो सदैव साथ में रह ही रहे हैं, साथ में ही रहते हैं। तो फिर उसके अंदर निश्चित रूप से रसों का आदान प्रदान है, आनंद का आदान प्रदान है। लेकिन उस लीला के अंदर प्रेमी से मिलने के लिए कोई आकांक्षा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि संबंध है ही है। लेकिन जब विवाह के बाहर संबंध है, तो हमेशा जहां पे मिलने की जो है आकांक्षा बनी रहती है, विप्रलम भाव, सर्विस इन सेपरेशन। तो ये यावत स्थान क्या, इसीलिए राधा रानी का यहाँ पे विवाह कराया गया अभिमन्यु नामक गोप के साथ में। ऑफ कोर्स वो तो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, कोई भी भौतिक पुरुष उनका स्पर्श नहीं कर सकता है, तो भगवान के ही अंश है अभिमन्यु। और उनकी इन राधा कृष्ण की छिप छिप कर मिलने के लिए जो लीला है, उसका रसवर्धन करने के लिए, जैसे फिल्म के अंदर हीरो की हीरोगिरी कब स्थापित होती है? जब तक विलेन ना हो तब तक हीरो हीरोइन, नायक नायिका को कोई महत्व नहीं रहता है ना। उसका मतलब हीरोत्व या हीरोगिरी जो भी है वो स्थापित नहीं हो सकता है ना। अगर हीरो हीरोइन मान लीजिए आपको पता और आसानी से मिल लें, बिल्कुल कोई रोक टोक ना हो, उनके मिलने के अंदर कोई बाधा ही ना हो, तो उस फिल्म में कोई सस्पेंस नहीं है, कोई मजा नहीं है ना। तो ये सब लीलाएं, जो भी लीलाएं नहीं, मतलब जितनी भी मूवीज वगैरह स्टोरी लाइन्स हैं, वास्तविकता में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं से आती हैं बेसिकली। इसीलिए अगर मूवीज बनानी हो तो कृष्ण की लीला के ऊपर बनाने चाहिए, है ना। तो ऑस्कर अवार्ड उन्हीं मूवीज को प्राप्त होगा।
तो राधा और कृष्ण की इस छुप कर मिलने में जो लीला है, उसमें विलेन का रोल कौन करती हैं? जो कृष्ण अभिमन्यु की माता श्री, उनका नाम क्या है? जटिला। और उनकी जो बहन है कुटिला। तो जटिला नाम क्यों है? ये दोनों नाम, कुटिला तो समझ आता है सबको, कुटिल मतलब क्या होता है? जो बहुत कुटिल है ना, दोस्त दृष्टि देखने वाली है और इधर की बात उधर करने वाली है, ऐसे करके जो थोड़ी कपटी हो, तो इस प्रकार रोल निभाते हैं वो इस लीला के अंदर। भगवान की लीला में तो कोई बाह्य व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता है। और जटिला का नाम क्यों है? क्योंकि उसका जो केश है, बाल है, वो बहुत बड़ा है और ऐसा जट जैसे जो साधु मुनु लोग बनाते हैं ना, ऐसा जट, तो ऐसा उसका बड़ा सा बाल है उसका, इसीलिए उसका नाम है जटिला बेसिकली। तो वो राधा रानी की सास और क्या बोलेंगे, ननद। तो ये जो है विलन का रोल करते हैं। क्यों? राधा रानी कृष्ण से मिलना चाहती हैं और ये दोनों क्या करती हैं? रोकने का प्रयास करती हैं। तभी तो मजा आएगा ना। अगर बोलेंगे जाओ जाओ कोई बात नहीं तो फिर तो कोई उस लीला के अंदर, कोई उस स्टोरी लाइन के अंदर कोई सस्पेंस नहीं है, कोई थ्रिलर नहीं है। थ्रिल या रोमांस तो तभी है जब मिलना चाहे लेकिन मिल ना पाए। तो इसी करके तो यहाँ पर श्री कृष्ण की जो परकिया भाव की लीलाएं हैं वो यहाँ पे हुई। तो क्योंकि क्षेत्र के अंदर है इसीलिए हम सुन रहे हैं, अन्यथा जितने भी यहाँ प्रीचर्स भी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हेन यू स्पीक सच पास टाइम्स एट प्लेसेस बी वेरी केयरफुल। इन जनरल पब्लिक के अंदर हमें इन लीलाओं को नहीं बोलना चाहिए और तो ये सावधान रहिएगा। इनफैक्ट क्योंकि हम इस क्षेत्र के अंदर हैं तो क्षेत्र की लीला हम प्रार्थना करके बोल सकते हैं, सुनने का प्रयास कर सकते हैं और दिव्य आनंद को राधा कृष्ण की लीलाओं को रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या लीला हुई एक बारी, तो यहीं पे लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे जटिला की हवेली है बेसिकली, यानी राधा रानी का जो जहाँ पे विवाह के बाद वो रहती थी अभिमन्यु के साथ में, तो वो स्थान है यहाँ पर। तो एक बारी वहां पे दर्शन किसके हैं? जटिला है, कुटिला है और अभिमन्यु गोप, इनके जो है वहां पे दर्शन आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ राधाकांत के दर्शन प्राप्त होंगे। कई लोग उनको काली कृष्ण भी बोलते हैं, वहां एक विग्रह काली कृष्ण, तो आपने शायद लीला सुनी होगी। तो एक बारी राधा रानी कमरे के अंदर थी, तो वहां से, और कमरा बंद था अंदर से, तो कुछ कुछ आवाज आ रही थी, क्योंकि अंदर कौन थे? कृष्ण भगवान थे, छुप कर आए थे और उस कमरे में राधा रानी के साथ लीला कर रहे थे। तो शोर की आवाजें आ रही थी, कुछ बातचीत करने की, ठहाकों के इत्यादि। तो जटिला और कुटिला ने सुना कि भाई अंदर से कुछ आवाजें आ रही, जरूर वो लंपट कृष्ण आया होगा यहाँ पर, और हमारी बहू तो वैसे ही कुलक्षणी है इसमें, तो ऐसा वो सोचती थी हमेशा। तो उन्होंने सोचा आज रंगे हाथों पकड़ते हैं। तो ठीक है, तो अभिमन्यु को बुलाया शोर करके, देखो आज उसका तुम्हें पता लगे कि इस राधा की क्या करतूत है और रंगे हाथों इनको पकड़ेंगे। तो अब कृष्ण तो सर्वज्ञ है, लीला भी करना है, तो क्या अभी कृष्ण को पता लग गया आने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया? कृष्ण ने अपना रूप चेंज कर लिया। किस रूप के अंदर? दुर्गा देवी, काली माता के रूप के अंदर, एक विग्रह के रूप में, और राधा रानी के पास वहां सब पूजा का सामान वामान रख दिया। अब अभिमन्यु को जब कुटिला जटिला ने बुलाया और गेट ठकठकाया, खोला, तो देखा राधा रानी क्या कर रही है? पूजा। वो तो काली माता की पूजा कर रही है। पूरा खोज लिया कमरे के अंदर जो है और सर्च कर लिया, लेकिन कुछ मिला नहीं उनको। और राधा रानी झल्ला के बोला, आप लोग हमेशा मेरी पूजा में क्यों बाधा डालती रहती हो? और ये मैं किसके लिए कर रही थी? अभिमन्यु की लंबी उम्र के लिए कर रही थी, है ना। तो जटिला कुटिला एकदम माफी मांगते जो है वहां से बाहर निकली, सॉरी हमने आपकी पूजा में जो है बाधा डाल दिया। तो इस प्रकार से ये एक लीला, इसीलिए वहां काली कृष्ण जो है वहां पे ऐसा उनका विग्रह और रूप इत्यादि रहेगा। अभी जो लोग इधर बैठे हैं सेकंड ऑल्टर के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पे 3 चित्र बने हुए हैं। तो जो आई थिंक सामने का चित्र है, वहां पे एक व्यक्ति के हाथ में एक बछड़ा है, देखा हम बिल्कुल जो पीछे की साइड में, जिनको दिख रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो चित्र को जरूर आप देखिएगा। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण बैठे थे और अच्छा पास एक मिनट, इससे पहले एक लीला यहाँ पास में एक जगह कोकिला वन, आप में से कोई आया हुआ कोकिला वन? कोकिला में बहुत लोग आते हैं, जानते हैं किस लिए?
वहां शनिदेव का मंदिर है और लोग अपने शनि के छुटकारा, सैटर्न से छुटकारा प्राप्त करने के लिए बहुत लोग आते हैं, है ना। तो वैसे तो दो बातें हैं, ब्रज में शनिदेव क्या करेंगे, और हम लोगों का वैसे ही जो शहर में है इतने हालत खराब है, हमारा शनि वैसे ही क्या बिगाड़ लेगा। ऑलरेडी इतनी समस्याएं हैं। तो इन एनी केस फिर भी बहुत लोग आते हैं। तो इसका नाम कोकिला वन क्यों पड़ा? तो क्योंकि यावत के पास में ही है कोकिला वन। ऐसे ब्रजमंडल परिक्रमा तो पैदल ही यहां से जाती है। तो कृष्ण की इच्छा थी राधा रानी से मिलने के लिए। तो कृष्ण क्या किए, रात्रि के दौरान आए और थोड़ा दूर से जो है कोयल की, कोकिल, उनके आवाज निकालने लगे। तो रात के समय आवाज निकाल रहे हैं, तो जटिला ने, तो राधा रानी समझ गई ये कृष्ण की आवाज है। तो वो जैसे गेट के पास पहुंचती, लेकिन राधा रानी के चूड़ी और जो पैर में डालते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह, उसकी आवाज सुन के और कोयल की भी आवाज से जटिला को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। और फिर गेट वेट खुलने की थोड़ी आवाज थी, बोली कौन है कौन है। तो राधा रानी वापस कमरे में आ जाती है। फिर थोड़ी देर शांति होती है, फिर कृष्ण कोयल की आवाज निकालते हैं। और ऐसा 2 बारी तो कम से कम होता है। दूसरी बारी ऐसा वर्णन आता है कि वहां पर क्या होता है कि बहुत सारी कोयल कृष्ण के साथ में आवाज निकाल होती है, बहुत ही सुंदर स्वर हो जाता है। कृष्ण की आवाज है कोयल के रूप में, और उनके साथ साथ बहुत सारी और भी कोयल जो है वो गाने लगती है। इसलिए जगह का नाम क्या पड़ जाता है, कोकिला वन। तो कृष्ण, अब क्या हुआ, जब पहली बारी जब अकेले कृष्ण कोयल की आवाज निकाल रहे थे, तो फिर दूसरी बारी उन्होंने आवाज निकाली, फिर राधा रानी जाने का प्रयास किया, फिर जटिला जाग गई, कौन है। तो फिर राधा रानी वापस आ गई। ऐसे करके पूरी रात जो है कृष्ण बैठे रहे, कोयल की आवाज निकालते रहे, लेकिन राधा रानी से मिल नहीं पाए। तो कृष्ण ऐसे प्रयास करते थे, तो फिर वापस चले गए। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण राधा रानी से मिल नहीं पाए, और दिन के समय उनको राधा रानी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, बड़े तीव्र आध्यात्मिक दिव्य वेदना के अंदर थे। तो सुबल भगवान के प्रिय नर्म सखा हैं और बहुत ही प्रिय मित्र हैं, भगवान के घनिष्ठ हैं। तो ये सुबल जो है, और इनका कैसा है कि इनका जो रूप रंग है और जो शारीरिक कांति है, शारीरिक रूपरेखा है, वो लगभग राधा रानी के ही समान है, बिल्कुल सुबल की। तो भगवान ने सुबल को बोला कि मैं राधा रानी से मिलना चाहता हूँ। तो सुबल बोले अभी दिन दहाड़े, दिन की रोशनी में क्या, उनको लेके आओ यहाँ पे। कहे दिन की रोशनी में कैसे लेके आऊंगा यहाँ पे। तो बोले नहीं, कुछ तो करो, नहीं तो तुम क्या चाहते हो कि मैं ये वेदना को सहन करता रहूं, इतनी पीड़ा के अंदर हूं। तो सुबल सोचते कुछ तो करना पड़ेगा, कृष्ण के प्राण बचाने पड़ेंगे, उनको कष्ट से छुटकारा दिलाना पड़ेगा। तब वो विचार करते हैं। तो क्या करते हैं, कृष्ण आते हैं, सुबल आते हैं कहां पर, यहाँ यावत। तो यहाँ जटिला बैठी होती हैं और डांटती है, तुम उस कृष्ण के दुष्ट दोस्त हो, यहां मत फटको, भाग जाओ यहां से। तो क्या किस लिए आए हो। तो सुबल तो विचार करके आए कि बोले भैया मेरा एक जो है छोटा बछड़ा जो है वो यहाँ पर खो गया है, तो उसको खोजने के लिए मैं इधर आया हूँ। बोले यहाँ इतनी दूर से नंदगांव से तुम्हारा बछड़ा यहाँ पे आएगा, मुझे पागल समझते हो। बोले नहीं सही में आ गया है, तो आप खोजने दीजिए। अरे ठीक है, जाओ गौशाला में जाओ, देख लो वहां पे, मतलब गौशाला तो क्या, जहां भी गाय का जो वो रहता है तो उसमें जाओ, वैसे नहीं होगा। और मौका देके सुबल क्या करते हैं, राधा रानी के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि कृष्ण आपसे मिलने के लिए अत्यधिक जो है लालायित हैं, अब मैं दिन में कैसे जाऊं। तो बोले एक विचार है। तो उन्होंने बोला आप मेरा वस्त्र धारण करके, रूप धारण करके निकल जाओ। तो ठीक है, राधा रानी को बड़ा अच्छा विचार लगा। तो सुबल बन गया राधा रानी का वस्त्र डाल के, राधा रानी जैसा, और राधा रानी सुबल का वस्त्र डाल करके, और बाल लंबा रहेगा तो इसीलिए पगड़ी वगड़ी बना लिया पूरा सुबल के गोप के जैसा ही। और फिर क्या किया, एक बछड़े को उठा करके, कोई बछड़ा ही खोया था, तो बछड़े को उठा करके और चलने लगी। तो जटिला में मिल गया तुम्हारा बछड़ा। तो बोले बिल्कुल, सुबल की आवाज निकाल के राधा रानी बोली कि हाँ मिल गया, ठीक है जाओ यहाँ से, और अगली बारी बछड़ों का ध्यान रखा करो। तो भेज दिया उनको। और अब राधा रानी जो सुबल का वेश धारण करके वो जाती हैं और कृष्ण को मिलती हैं। और इतना आप सोचिए परफेक्ट उनका मतलब समानता है, तो कृष्ण भी नहीं पहचान पाते कि राधा रानी है। तो कह रहे सुबल तुम राधा को नहीं लेके आ पाए, ये क्या है, यू नो, और मैं इतना पीड़ा में संतप्त हूं। तो बोले मैंने बहुत प्रयास किया सुबल की आवाज में, लेकिन नहीं ला पाया, मैं सफल नहीं रहा। तो कृष्ण और पीड़ा के अंदर जो है
और विरह का भाव जो है उनके अंदर था, उनको पीड़ा हो रही थी, तो फिर राधा रानी पास जाती हैं और कृष्ण का स्पर्श करती हैं। तो और कह रहे तुमने अभी तक नहीं पहचाना है स्वामी? तो कृष्ण जब स्पर्श छूते तो बोले ये तो बहुत सॉफ्ट है, और तब वो राधा रानी से जो है उनका मिलन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनेक अनेक करके लीला होती है। तो एक बार ये और क्या हुआ कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये अपनी पुस्तक के अंदर चमत्कार चंद्रिका के अंदर से 4 लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि एक बारी सब सखियां राधा रानी जो है यमुना स्नान में सुबह जाती थी, तो कुटिला को बड़ा संदेह था कि ये राधा रानी क्या करती हैं, यमुना स्नान के बहाने क्या करती हैं, छिप छिप कर कृष्ण से मिलती हैं, तो इन पर नजर रखी जाए। तो रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, कुटिला नाम है उसका तो वो उस कुंज के पास पहुंचती है, तो वहां राधा और कृष्ण दोनों हंसी मजाक कर रहे थे कि राधा रानी और कृष्ण तो मिलते थे। तो कुटिला को आते हुए राधा रानी की एक दासी ने, एक सखी ने देख लिया, तो उन्होंने जाके तुरंत बताया। अब गोपियां घबरा गई कि भाई कुटिला यहाँ पे आ गई, अचानक पकड़ लेगी, क्या किया जाए। तो भगवान कृष्ण ने सोचा चलो कुछ मजाक करते हैं, वो हंसी विनोद के मूड के अंदर थे। तो भगवान ने क्या किया, अपना वेश बदल लिया। किसके रूप में बदल लिया इस बारी? अभिमन्यु के रूप में बदल दिया। तो और कुंज से बाहर निकला अभिमन्यु के रूप के अंदर, और कुटिला का रास्ता रोक लिया कि कुटिला तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं तो अपने बैल को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था, घूमता फिरता इसलिए आ गया, तुम क्या कर रही हो? तो अब ये कृष्ण ने, मतलब जो अभिमन्यु बने हुए हैं, उन्होंने कुटिला से बोला अच्छा आई हो तो जाके उस कुंज में देखो क्या हो रहा है। तो दोनों गए वहां पे और उस कुंज के अंदर बात जो है सुनने के लिए लगे, अंदर से क्या बात है आज। तो कुटिला अंदर जाती है, कृष्ण बाहर खड़े होते हैं और कुटिला बातें करती है किसके साथ में? सब गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ में। तो कुटिला को जब देखा होता तो ललिता देवी पूछती है उनसे, तुम यहाँ यमुना के पास क्या स्नान करने आई हो? तो कुटिला कहती नहीं। तो ललिता से कहती फिर क्यों आई हो यहाँ पे? तो कुटिला कहती तुम्हारी हरकतें देखने के लिए आई हूं कि तुम यहाँ क्या करते हो। तो ललिता ने कहा ठीक है अच्छे से देख लो हम क्या करती हैं यहाँ पर। तो कुटिला कहती ललिता हाँ मैं तो जो कुछ जानना चाहती थी जान गई हूं, जान लिया। तो ललिता कहती हमें बताओ तुमने क्या देखा, क्या जाना है? तो कह रही उसकी जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है कि कुछ समय पहले यहाँ हरि आए थे, वो कृष्ण आया था यहाँ पर। अब कैसे कृष्ण अभिमन्यु का वेश धारण किया और छुप के बैठे हुए थे। तो लेकिन कृष्ण छुप सकते हैं या नहीं छुप सकते हैं? कृष्ण को छुपना असंभव है, मगर मुश्किल नहीं असंभव है। कोई बता सकता है क्यों? कोई कारण आपके अनुसार? कृष्ण कहीं छुपना भी चाहे, छुप के वहां चले भी जाएं, तब भी पता लग जाएगा कि कृष्ण आए थे यहाँ पर। सुगंध आती उनकी। हाँ, क्योंकि कृष्ण के दिव्य देह से इतना सौरभ्य सुगंध रहता है, तो वो सुगंध को सूंघ करके जो है ललिता बोली कि वो कुटिला बोली कि वो हरि यहाँ पे आए थे पक्का। तो ऐसे करके दोनों में बहस हो रही थी। और ये बात कौन चुप सुन रहा था? कृष्ण। कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था? किस रूप में थे? अभिमन्यु के रूप में कृष्ण इस वार्तालाप को सुन रहे थे। तो अब वो बाहर आते हैं और जो है तो ये अभिमन्यु ने, यानी जो कृष्ण है बेसिकली, उन्होंने बोला कि देखो ये कृष्ण बहुत बिगड़ गया है, मेरे साथ में किसी को बच्चों के पास रहना चाहिए, कोई गिर गिर ना जाए वहां कुंड के पास। एटलीस्ट सम एडल्ट शुड बी देयर, कोई गिर ना जाए वहां पे। तो ये उन्होंने, अभिमन्यु ने बोला, मतलब कृष्ण ने बोला कि ये कृष्ण बहुत बिगड़ गया, मैं जाता हूं और कंस महाराज की शिकायत करूंगा कि, और फिर कंस अपने सैनिकों को भेजेगा इस कृष्ण को बंदी बनाने के लिए। तो ठीक है। और कुटिला को बोला कि तुम वापस जावट जाओ और किसी को बताना मत इस योजना को कि मैं जा रहा हूं मथुरा कंस को बताने के लिए, और तुम वहां जाकर चुप रहना। तो गटजटला को बहुत अच्छा लगा, दोपहर तक मैं वापस लौटूंगा। तो ऐसा कह के कृष्ण वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर, कुछ घंटों बाद तो अब कुटिला चली गई, फिर राधा रानी कृष्ण भी अपना लीला करके चले गए। और कुछ घंटों बाद कृष्ण दोपहर जब हो गया तो जावट आते हैं
और जटिला को भी पूरी योजना सुनाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे जो है हमें संदेह है और मैंने कंस महाराज से शिकायत की है और कंस अपने सैनिक को अभी थोड़ी देर में बस भेज ही रहा है कृष्ण को अरेस्ट करने के लिए, कृष्ण को बंदी बनाने के लिए। लेकिन बोले कि ये कृष्ण बहुत चालाक है, ये क्या करेगा, ये अब कृष्ण के रूप में नहीं आएगा, ये अभिमन्यु का वेश धारण करके आएगा। कह रहे अभिमन्यु का वेश धारण करके आएगा और ऐसे चाल चलेगा तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगी और फिर वो राधा रानी के साथ में जो है भोग विलास इत्यादि करेगा। तो इसीलिए एक काम करो, दरवाजे को बाहर से बंद कर दो, ठीक है ना, और जब वो आएगा और डांट फटकार के उसे बाहर से भगा देना। तो जटिला कुटिला को बहुत सही योजना लगी। इनफैक्ट एक दूसरे वर्जन के अंदर इसके अंदर आता है कि कृष्ण ने उन्हें और क्या बोला, जो अभिमन्यु के रूप में कृष्ण थे, कि वो मेरा अभिमन्यु का मेरा रूप धारण करके आएगा तो तुम क्या करना, गेट तो बंद कर दो और उसके बाद में बिल्कुल जो फ्रेश गोबर होता है ना, तो उसके उपला बना करके और छत पे चले, जब वो आए तो उसको पूरा ऐसा फेंक देना उसके ऊपर से। तो अब अभिमन्यु आया, असली वाला अभिमन्यु मतलब, तो आया और देखा गेट बंद है। हमेशा तो गेट खुला रहता है, आज कैसे गेट बंद है, तो खोलने का प्रयास किया, अंदर से बंद है। तो क्या करें, तो दोनों जब अंदर से बंद था तो वो ऊपर से बोली, वो बोला माँ बहन क्या कर रहे हो, खोलो गेट को। बोली हमें मालूम है तो दुष्ट कृष्ण है ना, हमें बेवकूफ बना रहा है और अभी महाराज कंस के सैनिक आ रहे हो, तुझे बंदी बना के ले जाएंगे। वो बोला नहीं नहीं, मैं असली अभिमन्यु आपका पुत्र हूँ, आपका भाई हूँ, खोलो गेट को। तो दोनों ने क्या क्या सुना तो नहीं और सारा वो गोबर उसके ऊपर जो है फेंकना शुरू कर दिया। तो पूरा कुछ उंगली छोड़ के बाकी पूरा वो गोबर से भर गया, है ना। तो ऐसे करके एक जो है लीला होती है, ऐसा एक वर्जन आता है। और दूसरा ये था कि गेट के जब बाहर से बंद था तो वो गेट के बाहर खड़ी थी, तो खूब उसको डांटने लगी, तो लंपट है और दुष्ट है, ये है, तो जो है भाग जाए यहां से, है ना। तो इस प्रकार जो है उसको अभिमन्यु तो बिल्कुल रोता चिल्लाता रह गया, माँ ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। लेकिन उस अभिमन्यु को भगा दिया उन्होंने, और ये कृष्ण राधा रानी के साथ में थे। तो इस प्रकार से भी ऐसे अनेक प्रकार से जो है उनके दिव्य रस के आनंद में वर्धन होता है। और एक बार ही क्या हुआ, और विश्वनाथ ठाकुर इसी चमत्कार चंद्रिका के अंदर वर्णन करते हैं कि एक बार और राधा रानी को बहुत मान हो गया, तो कृष्ण से मिलने के लिए नहीं आ रही। अब कृष्ण ने कहा कैसे राधा रानी से मुलाकात किया जाए, कैसे उनका मान शांत किया जाए। मान मतलब क्रोधित हो गई, अभी नहीं मिलना, जाओ यहां से, है ना। तो कृष्ण ने क्या किया, एक बहुत उनके जो चचेरे भाई की पत्नी है उसका नाम है कुंदलता, तो उसकी हेल्प लेके एक बहुत सुंदर युवती का वेश धारण किया। और ये सुंदर गंधर्व विद्या में, गाने में और ये सब के अंदर बहुत दक्ष थी। तो इसका नाम था कलावली, इसका नाम रखा कलावली। और एक बहुत सुंदर रूप धारण करके जो है वो संध्या के समय जावट आ गई। कृष्ण अगर युवती का वेश धारण करेंगे तो सोचिए कितना वो किसी का भी रूप धारण वेश जो है सौंदर्य को मात दे देगा। कृष्ण ने या भगवान ने कब स्त्री का रूप धारण किया था, मोहिनी मूर्ति के अंदर। और मोहिनी मूर्ति का रूप देख करके मतलब लक्ष्मी देवी के सौंदर्य को भी जो है फीका पड़ गया था, क्योंकि जब भगवान स्त्री का रूप धारण करें तो कलावली का रूप धारण करके भगवान जो है और ड्रेस एकदम ड्रेसअप करके आते हैं। और वहां पे कुंदलता उनको लेके जाती है और कहती कि देखो ये जो गायिका है कलावली, इसने गंधर्व विद्या में दक्षता प्राप्त की और स्वर्ग से आई आवी है। तो और तुम्हारी राधा रानी तुम्हारी महिमा सुन करके जो है तुम्हें तुम्हारे सामने अपनी प्रेजेंटेशन रखना चाहती है, प्रस्तुति करना चाहती है। तो श्रीमती राधा रानी का ठीक है गाओ, इतना अच्छा गाते हो तो। और इतना सुंदर भगवान जो है वो कलावली के रूप में गाने लगे कि सब मोहित हो गए, राधा रानी मोहित हो गए, सारे भमरे जो हैं, मोर भमरे सब वो भी सामने आके बिल्कुल लज्जित हो गए। और सारी सखियों के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, सब जो है बड़े बड़े मोती के रूप में भर के गिरने लगे। और राधा रानी का जो मान था वो भी उस गान से जो है पिघल गया, है ना। तो और राधा रानी भी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्या हुआ कि मेरा मान बिल्कुल जो है शांत हो गया है। तो इतने प्रसन्न थी तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने जो गले का हार है, नेकलेस है, ये इस कलावली को दे देती हूँ। लेकिन ललिता देवी तो अलर्ट है एकदम, तो वो समझ गई कि ये बदमाश कौन है, ये वही कृष्ण है।
तो जैसे ही वो देन निकालने लगी, राधा रानी अपना हाथ झुकी, तो ललिता उनके गले में आती है, कह रही कि ये कलावली वास्तव में कृष्ण है और ये बदमाश तुम्हें ठगने के लिए आया है, दैट डिबॉची रास्कल। तो राधा रानी ने सोचा अच्छा तो चलो अब इसको हराते हैं। तो मुझे लगता है कि हार देना ठीक नहीं है, इनको क्या देना चाहिए, बहुमूल्य नए वस्त्र देने चाहिए, है ना। तो अब वस्त्र देंगे तो उसको पहनना पड़ेगा, तो कृष्ण की पोल खुल जाएगी, है ना। तो लेकिन उसने बोला नहीं 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 मुझे हार ही दे दो। कृष्ण घबरा गए। तो राधा रानी ने कहा नए वस्त्र पहनने में क्या अच्छा, इससे अच्छे वस्त्र हैं और बहुमूल्य हैं, तो और नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती तुम्हें पहनाएंगे ये वस्त्र। तो फिर और तुम तो अकेली हो, हम इतने सारे हैं, तो अब क्या करें। तो कृष्ण जैसे ही वस्त्र बदले तो उनकी पोल खुल गई। अब जब पोल खुल गई तो कृष्ण बहुत लज्जित हुए और जो है लज्जा करने लगे। और फिर राधा रानी ने अपना मुख उनसे जो है दूर बदल लिया और सभी गोपियों को खूब हंसी आ रही थी कृष्ण के इस नाटक को देख करके, और गोपियों को भी खूब हंसी आ रही थी, राधा रानी को भी खूब हंसी आ रही थी, और फिर कृष्ण भी हंसने लगे। लेकिन कृष्ण सोचा अभी ड्रामे को बंद नहीं करना, अभी इसको आगे बढ़ाना है। तो कृष्ण ने एक और चाल चली, है ना। तो ललिता ने फिर डांट के कृष्ण को भगा दिया वहां से, राधा रानी का मान तो भंग हो गया। तो उन्होंने फिर से उसी कलावली का रूप धारण किया, है ना, दोबारा, और जोर जोर से रोने, कहां पहुंचे, यहीं जावत आए और जटिला के चरणों में गिरकर खूब जोर जोर से रोने लगे। तो अब इतने, और बोला कि मैं राधा रानी की चचेरी बहन हूं और बचपन की सहेली हूं, और मैं तो बड़े दिन से मिली नहीं उनसे, तो इसीलिए मिलने के लिए राधा के पास आई थी। तो लेकिन यहां देखो ये तो इतनी घमंडी है राधा रानी कि मुझसे मिलना नहीं चाह रही, है ना। और कृष्ण एकदम युवती के आवाज के अंदर तो बोले कि देखो मिलना ही नहीं चाह रही मेरे से, तो मुझे जीवित रहने का क्या औचित्य है, तो मैं आपके सामने अपने प्राणों को त्याग देती हूँ, पर मुझे बस इतना पता लग जाए कि क्यों नहीं मिलना चाहती वो मेरे से। अब जटिला ने देखा कि भाई इतनी रो रही है, इतनी सुंदर युवती है और ऐसे मिलना चाहती है और राधा रानी मिल नहीं रही, तो उन्होंने हाथ पकड़ के उसको बोला कुछ तो ठीक करना पड़ेगा। तो राधा रानी के कमरे में इनको लेके जाती है और कृष्ण अपना वही दुखियारी सा मुंह बना के रखते हैं, है ना। और जटिला ने जाते ही राधा रानी को फटकारा, ये क्या है, तुमने चचेरी बहन के साथ ऐसा कठोर व्यवहार कर रही हो, इतना निष्ठुर हो तुम, और जो है और ठीक से व्यवहार करो। उनको पकड़ के उन्हें राधा रानी के पास बैठा दिया, हाथ जोड़ दिया, और राधा कृष्ण का फिर से मिलन होने लगा, है ना। और तो इस प्रकार से उनका मिलन होता है, जो कौन कराता है, स्वयं जटिला इसके अंदर, है ना। तो इस प्रकार से जो है अनेक यहाँ पर लीला होती है। तो कोकिला वन और ये है जावत। जावत के पास और भी बहुत सारे स्थान हैं जो लगभग अभी कुछ लुप्त हो चुके हैं, कुछ कुंड हैं जहाँ पे अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं, लेकिन ये एक सबसे प्रमुख कुंड है किशोरी कुंड। तो किशोरी कुंड किशोरी जी श्रीमती राधा रानी के नाम के ऊपर है, और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर भी राधा और कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ में रास लीला किया था। और एक बार और भी यहाँ पे किशोरी जी श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ में लीला करने के लिए आती हैं। तो ये स्थान भी बहुत दिव्य है और यहाँ पे सब भक्त आचमन कर सकते हैं। छोटा स्थान है तो फिर अगर सारे नहीं भी जा पाएंगे तो कुछ भक्त उनके लिए जल लाके यहाँ पे आपको आचमन करा सकते हैं। और यहाँ पे डीटी का नाम क्या है, ऊपर देखेंगे टाइटल से, राधा नहीं युगल ब्रज किशोर, ब्रज किशोरी। तो इस किशोरी जी का मंदिर है ये बेसिकली, क्योंकि किशोरी कुंड है। और एक बछड़े की फोटो है, एक और फोटो कौन सी है वहां पे, एक लीला और भी है, कोई देखेगा आप? हाँ, वो जो पैरों पे जो वो याव, इसीलिए जगह का स्थान है जावत। तो ये दो पेंटिंग है यहाँ पर। एक तो तीन फोटो मैंने देखी, वो तीसरी मुझे नहीं पता कि वो लीला कौन सी है, बट ये दो लीला जो है, एक वो यावत के नाम के और एक बछड़े वाली जो मैंने आपको लीला सुनाई थी। तो ये किशोरी कुंड पे आके तपस्या की थी किसने, बहुत भजन किया था किसने, तपस्या लोकनाथ गोस्वामी ने। तो लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के हम उम्र थे, उनके सहपाठी थे और बहुत प्रेम करते थे गौरांग महाप्रभु से नवद्वीप के अंदर। तो जब महाप्रभु ने निश्चय किया कि मैं संन्यास लेने वाला हूं, तो लोकनाथ गोस्वामी को बुलाया, लोकनाथ को, कि देखो अब मैं मेरी लीला में एक बहुत ही
मुश्किल समय आने वाला है और उस कठिन परिस्थिति को आप नहीं देख पाओगे, दर्शन नहीं कर पाओगे। क्या है वो? मैं संन्यास लेने वाला हूँ, गृहस्थ त्याग करने वाला हूँ और मैं अपने बाल कटाने वाला हूँ, सन्यासी का वेश धारण करने वाला हूँ, दंड धारण करने वाला हूँ और तपस्या करूंगा, और आप उस रूप को नहीं देख पाओगे क्योंकि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। लोकनाथ गोस्वामी रोने लगे उनके चरणों में कि क्या जरूरत है संन्यास लेने की, क्यों अपना रूप चेंज करने की आवश्यकता है इत्यादि। लेकिन महाप्रभु कहते कि नहीं, जिसके लिए मैं आया हूं वही मुझे, जिस उद्देश्य के लिए आया हूं वो पूरा करने के लिए संन्यास आवश्यक है। ठीक है, तो लोकनाथ गोस्वामी तो कहाँ जाओ? आप वृंदावन में जाओ और मैं संन्यास के बाद वृंदावन आऊंगा, वहीं आपसे मुलाकात करूंगा। आप वृंदावन में भजन करो और वहां पे लुप्त तीर्थ स्थलियों को आप प्रकट करना। तो जब प्रथम व्यक्ति वृंदावन में आए थे षड गोस्वामी, वो कौन था? लोकनाथ गोस्वामी। और द्वितीय व्यक्ति कौन थे? भूगर्भ गोस्वामी। तो ये दो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ब्रज में आए सबसे पहले। इसके बाद रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट और श्रीजीव गोस्वामी कालांतर के अंदर बाद में महाप्रभु ने उनको भेजा। तो ये लोकनाथ गोस्वामी यहाँ पर आए और ये लोकनाथ गोस्वामी बिल्कुल एकदम निष्किंचन वैष्णव थे, बहुत ही बैरागी, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते थे, निरंतर भजन में लगे रहते थे। तो पूरे ब्रज में उन्होंने दर्शन किया, सब किया। तो जब किशोरी कुंड आए इस उमराव नामक स्थान के अंदर, ये पास के अंदर है, जैसे इधर जावत है तो पास पास गांव छोटे छोटे ही होते हैं, तो उमराव गांव के पास में आए। तो उमराय गांव क्या है? बेसिकली जहां पे सब सखियों ने श्रीमती राधा रानी को वृंदावनेश्वरी के रूप में घोषित किया था, सिंहासन पे बैठा करके उनको यहाँ की रानी के रूप में उनकी उपासना की थी कि इस ब्रज की ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधा रानी, वृंदावनेश्वरी। इसलिए उमराय राय मतलब रानी, है ना, तो उमराय मतलब रानी, सॉरी। तो इसलिए उस स्थान पे नाम पड़ा उमराव। और इधर क्या हुआ कि पास में छाता भी है, थोड़ा सी दूरी पर छत्रपुर वो जगह थी। तो वहां पे जो कृष्ण के गोप हैं उन्होंने कृष्ण का राज्याभिषेक किया, आप वृंदावन के ईश्वर हो। तो गोपियों को पता लगा वृंदावन में ईश्वर कौन आ गया, यहां तो एक ही ईश्वरी है, कौन? श्रीमती राधा रानी। तो सब सखियां गई और फूलों के बने हुए अस्त्र शस्त्र लेकर के और वहां धावा बोल दिया छत्रपुर के ऊपर। और सब सारे ग्वाल बाल, इतनी सारी गोपियां कहां से आ गई, तो सब तो भाग गए। एक व्यक्ति पकड़ा गया जो थोड़ा धीमे भागता था, कौन था वो? मधुमंगल। मधुमंगल हेल्दी है, भागना नहीं जाता उससे, तो उसको पकड़ करके बंदी बना के दो हैंड का हाथ बांध करके उसके जो है यहां पर लेकर के आ गए और राधा रानी सामने पेश किया। बोले ये देखो, ये उसका सेवक है जो अपने आप को वृंदावन का राजा कहता है, इसको सजा दो, दंडित करो। तो वो तो बोले मैं ब्राह्मण हूं, अगर मुझे दंडित भी करना है तो आप 100 लड्डू खिलाओ मुझे। बड़ा उद्दंड जो है सेवक है। तो जाके बोलो अपने राजा को, कोई राजा वाजा नहीं है यहाँ पे, यहाँ की एक ही रानी है, उमराव, श्रीमती राधा रानी। तो फिर सारी सखियां वहां पे जाती हैं और मधुमंगल जाके कृष्ण को बोलते हैं, देखो तुम्हें राजा क्या बनाया, मेरा ये हाल हो गया, बंदी बना दिया मुझे और सजा दे रहे हैं मुझे। और तो फिर कृष्ण जो है वहां छत्रपुर से छाता से स्वीकार, इस बात को स्वीकार करते हैं। फिर उनके साथ में, सब सखियों के साथ में कृष्ण यहाँ पे आते हैं और नम्रता से जो है वो एकदम राधा रानी के सामने खड़े हो जाते हैं, आप ही यहाँ की ईश्वरी हो। इसीलिए जो है वृंदावन के अंदर लोग किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण की या राधा रानी की? राधा रानी की, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पे तो जो ब्रजवासी हैं वो संबोधित भी कैसे करते हैं? राधे राधे। और अब तो खैर काफी समय, मतलब जो पुराने भक्त होंगे, आपने गिरिराज जी की परिक्रमा की होगी या वृंदावन की परिक्रमा की होगी, अब तो सब ई रिक्शा आ गए, लेकिन पहले वो हाथ वाले जो रिक्शा होते थे तो ब्रजवासियों की हैबिट थी, वो घंटी उनके रिक्शा में होती नहीं थी, वो घंटी नहीं बजाते थे। वो क्या करते थे? सामने की तरफ राधे 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 ऐसा ही बोलते थे, है ना। आप में से कितने लोगों ने देखा है इसका? अच्छा, अभी भी? अभी तो बहुत कम हो गया, अभी तो बहुत कम, ऑलमोस्ट लुप्त प्राय हो गया, लगभग इतना रश भी है, खासकर वृंदावन क्षेत्र के अंदर, गोवर्धन क्षेत्र के अंदर लगभग ये लुप्त हो गया। लेकिन पहले तो मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है, बच्चा भी यही बात बोलता था, कृष्ण को कोई नहीं जानता ज्यादा यहाँ पे। लिटरली ब्रज का जो भाव ये है, नहीं हाँ। तो लोकनाथ गोस्वामी इस उमराव नामक स्थान में आते हैं, तो ये उनको बड़ा सेक्लूडेड, शांत एकदम स्थान लगता है, तो बोलते भजन करने के लिए चूज करते हैं। ये किशोरी कुंड के पास आके वो भजन किया करते थे। तो बड़ी दिव्य स्थली है ये।
और अब ये लेकिन हुआ क्या कि लोकनाथ गोस्वामी को महाप्रभु से बड़ा विरह हुआ और उनको पता लगा नित्यानंद ने ट्रिक करके उन्हें कहां भेज दिया, सन्यास के बाद कहां भेज दिया, शांतिपुर। वृंदावन तो आ रहे थे ना, वृंदावन आ रहे थे लेकिन उनको ट्रिक करके भेज दिया शांतिपुर। और शांतिपुर में कौन मिला चैतन्य महाप्रभु से, शची माता। तो शची माता ने बोला कि तुम वृंदावन जाओगे, इतना दूर है यहाँ नवद्वीप से, कहां पे आके निवास करो, जगन्नाथपुरी में आके निवास करो। तो महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे लेकिन किधर मुड़ गए, अब जगन्नाथपुरी की ओर। तो लोकनाथ गोस्वामी को संदेश प्राप्त हुआ कि महाप्रभु तो पुरी चले गए, अब वृंदावन कैसे आएंगे, तो उनकी इच्छा नहीं हुई। और फिर संदेश प्राप्त हुआ उन्हें कि वे महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर निकल गए। तो उन्होंने बोला मुझे महाप्रभु से मिलना है। तो ये कहां जाते, दक्षिण भारत की ओर जाते हैं। 2 साल भ्रमण करते हैं लेकिन पता लगता है महाप्रभु कहां चले गए, पुरी चले गए। वापस पुरी गए ना, जगन्नाथपुरी आए। तो ये पुरी भागते भागते आते हैं। जब पुरी पहुंचते हैं तो क्या पता लगता है महाप्रभु कहां चले गए, महाप्रभु जो है वृंदावन की ओर निकल गए। तो अब ये पीछे पीछे भागते भागते वृंदावन की ओर आते हैं। जब वृंदावन पहुंचते हैं क्या संदेश मिलता है उन्हें, महाप्रभु आए थे यहाँ पर, 12 वनों में घूमे और आपके बारे में पूछे थे कहां है लोकनाथ, कहां है लोकनाथ, कहां है लोकनाथ, कहां है, लेकिन आप थे ही नहीं यहाँ पे। तो महाप्रभु अभी कुछ दिन पहले जो है माघ में अग्रवन, आगरा के रास्ते से, अग्रवन जो है नहीं, आगरा के रास्ते से आए थे महाप्रभु। तो आगरा स्थान है, जानते हैं आगरा में आप में कितने लोग गए आगरा, लेकिन किस लिए फेमस है आगरा, ताजमहल के लिए। लेकिन वो फेमस नहीं है, वो तो कलंक है आगरा का। वास्तविकता में अग्रवन उस जगह का नाम था। और वहां पे एक अभी तो उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन रेणुका करके नाम था, जो कि परशुराम का, जामदग्नि का जन्म स्थान है। रेणुका माता, तो उनकी माता श्री जमदग्नि वहां पे रहा करते थे। तो महाप्रभु आए थे उधर अग्रवन के स्थान से और इस जगह का परशुराम जामदग्नि के जन्म स्थान का दर्शन किया था। लेकिन गए महाप्रभु पहले जमुना के रास्ते से और बाद में उन्होंने गंगा का रास्ता लेते सौर क्षेत्र से प्रयागराज चले गए। तो अब ये बहुत उनको दुख हुआ, इतना घूमे लेकिन महाप्रभु का दर्शन। उस समय तो व्हाट्सएप ईमेल था नहीं ना, गूगल लोकेशन भेज दो कहां पर हो, चलो मिल लेते हैं, ऐसा था नहीं। तो ये सोचा मैं प्रयागराज जाता हूं। तो रात को जैसे विश्राम किया, महाप्रभु सपने के अंदर उन्हें आए और बोले लोकनाथ वृंदावन छोड़ के कभी मत जाना, यहीं रहो। तो ऐसा उनको आदेश देते हैं। तो उसके बाद में वो यहाँ पर आकर के जो है अपना भजन कुटी तो बनाते ही नहीं, वो इतने निष्किंचन थे, पेड़ के नीचे जप किया करते थे। और कोई इवन गांव वालों ने भी सोचा भजन कुटी, कुछ सबको मना कर दिया। बारिश भी होती थी, कुछ भी होता था, धूप सर्दी गर्मी है, ऐसे ही वो भजन किया करते, सारा दिन करते रहते थे। लेकिन उनकी एक इच्छा थी। वो इच्छा क्या थी कि काश मेरे पास विग्रह होते तो मैं उनकी सेवा करता, कोई राधा कृष्ण के विग्रह होते तो मैं उनकी सेवा करता। तो एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया और उनको 2 मूर्ति दिए। किस क्या मूर्ति थे वो, राधा विनोद, श्री श्री राधा विनोदी लाल की। आप में से किसने दर्शन किए राधा विनोद के, कहां पर है, जो वृंदावन में गोकुलानंद मंदिर है, तो वहां पे छोटे से गोकुलानंद जी हैं। और वैसे प्रतिभू मूर्तियां ओरिजिनल कहां पर है अभी, जयपुर के अंदर। तो ये राधा विनोद के विग्रह थे। तो ये बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन ब्राह्मण वो जो है अप्रकट हो गया विग्रह देख करके। तो बड़े आश्चर्यचकित, ये क्या हुआ भाई, विग्रह देख के अप्रकट हो गया एकदम से। तो वो विचार कर रहे थे कौन था ये, तो स्वयं कृष्ण थे। और बोले आपको विग्रह की सेवा करने के लिए नहीं चाहिए थे, तो इसीलिए मैं आपको देने के लिए आया हूं ये विग्रह, और आप इनकी सेवा करो। तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब बाबा थे, कुछ था नहीं इनके पास तो, है ना, लेकिन फिर तभी फूल तोड़ करके लेके आते हैं, फूलों का एक बिस्तर बनाते हैं, राधा कृष्ण को शयन कराते हैं, उनका पाद सम्मान करते हैं। और वास्तविकता में जो राधा कृष्ण की सेवा पूजा होती है राग मार्ग से, उसी प्रकार किया करते थे। मंदिर तो कोई था नहीं, तो जैसे पेड़ के नीचे जप करते थे, तो बारिश है कुछ है तो क्या करते थे, वो पेड़ के जो कोटर रहता है, ऐसा खोल सा रहता है ना गड्ढा सा, उसके अंदर उनको रख दिया करते थे बस। तो स्थानीय ब्रजवासियों ने देखा कि ऐसा बाबा है, इतना वैरागी है और उनके पास विग्रह है, तो बोला आपके भगवान के लिए मंदिर बना देते हैं। तो बोले नहीं, मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि वो बहुत ही वैरागी थे, मंदिर भी नहीं बनवाया उन्होंने, ऐसे ही पूजा करते थे। बाद में खुद ही फूल तोड़ के लेके आते थे, उसकी माला बनाते थे, और जो भी उनको मधुकरी से फल फूल शाक वाक मिल जाता था बना के बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते थे। और बाद में कपड़े से उन्होंने खुद ही सिल करके एक झोला बनाया और उसको गले में बांधते थे, और राधा विनोद के विग्रह को अपने गले में से टांग करके घूमा करते थे। और जब मौसम ठीक होता था तो उस पेड़ पे टांग देते थे अपने सामने, जब बारिश सर्दी कुछ ज्यादा है तो उस कोटर के अंदर उनको रख देते थे, ऐसे करके।
तो उनके खूब बड़े मनोयोग से, बड़े सेवा प्रेम से जो है राधा विनोद की श्री लोकनाथ गोस्वामी सेवा करते थे। और इनका था कि कोई शिष्य ग्रहण नहीं करना, क्योंकि इतने वैरागी थे, क्योंकि शिष्य ग्रहण करना, मंदिर बनाना, उसका संचालन करना बड़ा सिरदर्दी का काम है ना। कोई भजन करना चाहे, एक बार प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा अपने शिष्यों को, तो शायद कई सारे लेटर आए होंगे जिनमें समस्याएं थी, तो एक भक्त ने और लिख करके प्रबंधन, तो प्रभुपाद जी उसका रिप्लाई लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप सब। प्रभुपाद जी उस शिष्य को कह रहे हैं, आई रिसीव्ड योर लेटर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, I received DVT's letter full of problems. I received ISKCON television's letter full of problems. I received XYZ disciple का नाम जो गर्ग मुनि's letter या ब्रह्मानंद letter full, ऐसे 5-6 प्रभुपाद जी ने बिल्कुल full of problems, full of problems, full of problems. If all the problems will come to me, then what shall I do? Then how can I translate Srimad Bhagavatam? Better stop everything, simply chant Hare Krishna. प्रभुपाद जी ने, क्योंकि देखो यात्रा प्रबंधन मैनेज करना है, बस नहीं है, लेट हो रही है, प्रसाद खाना है, प्रसाद खराब हो जाएगा, ये है, रूम अलॉटमेंट करना है, बड़ा टेंशन है। यात्रा कमेटी के वक्त का है सब। माला करना आसान होता है यार, माला एकदम आप सब आराम से माला कर रहे हो, बस प्रसाद पा रहे हो, बेचारे टेंशन के अंदर अगला प्रसाद कहाँ से होगा, है ना। और आपको बोला जाए कि बस यात्रा में सब भक्त कुछ नहीं, अपने आप आ जाएंगे, यहाँ सबको बैठना जब करना है बस, है ना, बाकी मधुकरी करना, प्रसाद पा लेना, सब अपना व्यवस्था कर लेंगे, है ना। तो कोई वैरागी बाबा बोलेगा ऐसे ही करना चाहिए, कौन इतना झमेला जो है लेगा। तो इसीलिए वो ऐसा करते नहीं थे। लेकिन महाप्रभु ने उनको सपने में आके आदेश दिया कि तुम्हारे पास एक व्यक्ति आएगा, भक्त आएगा, उसका नाम क्या है, नरोत्तम, उसको आप दीक्षा देना। लोकनाथ बोले कि नहीं मैं तो नहीं, सुन लिए लेकिन माने नहीं इस बात को। इधर वृंदावन से जीव गोस्वामी जो है वो 3 शिष्य थे उनके, कौन कौन, श्यामानंद, श्रीनिवास और नरोत्तम। आई होप आपको इतनी जो वैष्णव गौड़ीय हिस्ट्री तो मालूम है कि जीव गोस्वामी कौन थे। कितने लोगों को मालूम है जीव गोस्वामी कौन थे? बस, फिर तो ये कथा कहने का ज्यादा लॉजिक नहीं बनता। चलो मैं एक मुंह फिर फास्ट करता हूं इतनी इन्फॉर्मेशन के बजाय। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही उन्नत महाप्रभु के पार्षद हैं और सेकेंड जनरेशन, महाप्रभु के बाद एक जनरेशन, उसके बाद एक जनरेशन, तो सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन कह लीजिए उसे, जैसे भी कहना चाहें, तो उसके अंदर वैष्णव है बहुत ही प्रतिभाशाली। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामी यहाँ लेकर के आते हैं उमराव गांव के अंदर किशोरी कुंड के पास, और बोलते हैं कि आप इसे, ये आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता है, शिष्य बना इसे। तो जीव गोस्वामी को, और ये कौन है जानते हो इसे? ये राजपुत्र है, बांग्लादेश से आया है, खेतुरी ग्राम से, और महावैरागी है, और इसको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रेम धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसके जन्म से पहले ही महाप्रभु ने पद्मा नदी के अंदर कृष्ण प्रेम के खजाने को डाल दिया था। तो ये आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता है। तो लोकनाथ गोस्वामी बोले मैं तो कोई शिष्य नहीं ग्रहण करता, है ना, और आप इतने बड़े शिक्षक हैं, आप इनको ले जाइए अपने साथ में। तो जीव गोस्वामी नरोत्तम से बोले भाई देखो मैं तो यहाँ तक ला सकता था, अब मैं क्या करूं? तो नरोत्तम बोले अब तुम डिसाइड कर लो। नरोत्तम बोले कि नहीं मैं इन्हीं को ही गुरु धारण कर चुका हूं। ऑफकोर्स महाप्रभु ने उनको बोला था सपने में आकर कि आप ब्रज में जाओ, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करना। तो बोले मैं इधर ही रहूंगा, आप वापस जाइए वृंदावन राधा दामोदर मंदिर के अंदर, मैं इधर ही रहूंगा, इनकी सेवा करूंगा, तब तक रहूंगा जब तक इन्हें स्वीकार नहीं कर लेते। तो अब दोबारा उन्होंने क्या किया, अब जिस भजन कुटीर जो छोटी जो कुटीर उटीर उस समय बनाई थी, तो वहां पे उसके आसपास अब झाड़ू बहारी करते थे, साफ सफाई करते थे। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी देख लिया, उसको पकड़ लिया, तुमको कौन बोला यहाँ पे सफाई करने के लिए, सेवा करने के लिए? किसने अनुमति दी तुमको? ऐसे इंडिपेंडेंटली होकर कर रहे हो सेवा तुम? तो भगा दिया उनको नरोत्तम दास ठाकुर। बोले अब क्या करूं? बहुत रोते रोते वो जो है चले गए, क्या नाम है, नरोत्तम। और तो नरोत्तम दास ठाकुर जब अब सोचे क्या करूं, तो अब लेकिन मैं तो उनको निश्चित रूप से वो करूंगा, गुरु बनाना है। तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक दिन नरोत्तम ये लोकनाथ गोस्वामी जहां पर शौच क्रिया नित्य कर्म करने के लिए जाते थे, तो वो जगह देखा उन्होंने, और क्या करते थे, उनके आने के पहले पूरा सफाई कर देते थे एकदम, और अपने हाथ से सब साफ करते थे, फ्रेश मिट्टी लगा देते थे, गोबर इत्यादि से पानी रख देते थे वहां पर। तो काफी दिन तक वो ऐसा करते रहे, प्रत्येक दिन। तो लोकनाथ गोस्वामी बोले कौन करता है ऐसा?
चलो कौन इतना स्वच्छ इसको करके जाता है, साफ सफाई करके सब अरेंजमेंट करके जाता है, देखो एक बारी। तो एक बारी जल्दी पहुंच गए और झाड़ी के पीछे छुप करके देख रहे थे और देखा उन्होंने कौन था, नरोत्तम। तुरंत आके हाथ पकड़े, बोले कौन बोला तुमको यहाँ पे सब करने के लिए, तुम राजपुत्र हो, ये ऐसा निंदनीय कार्य तुम कर रहे हो, भंगी का कार्य कर रहे हो यहाँ पर, क्या आकर के चले जाओ यहाँ से, है ना। तो लोकनाथ बहुत गुस्सा हुए उनके ऊपर। नरोत्तम दास ठाकुर तो जन्मजात कवि थे वो, तो ये एक आपको एक भजन भेजा था, आप खोल सकते हैं उसे। तो ये पद स्वतः नरोत्तम दास ठाकुर बिल्कुल के चरण में गिरकर रोने लगे और लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना करने लगे, यू नो। और प्रार्थना भी कैसे करने लगे, एक पद के रूप के अंदर, एक गीत के रूप में उनको जो है तो निकल के आता है। आपको हमने भेजा था ये, आप हा हा प्रभु लोकनाथ राखो पद बंदे, लोकनाथ राखो पद बंदे, कृपा दृष्टि चाहो यदि होई आनंदे, होई आनंदे, मनोवांछा सिद्धि तबे, हाँ पूर्ण तृष्णा, मनोवांछा सिद्धि तबे, हाँ पूर्ण तृष्णा, हेथाय चैतन्य मिले, हेथा राधा कृष्णा, मिले हेथा राधा कृष्णा, তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আরা, কে করিবে মনের বাসনা পূর্ণা করো এইবার, कहा प्रभु लोकनाथ राखो पद द्वंद्वे, कि आपने अपने चरण कमल पर रखिए, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी कृपा दृष्टि डालिए, यदि आप संतुष्ट हैं तो मेरे मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, और यदि आप संतुष्ट तभी मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, लेकिन यदि आप मुझ पर कृपालु नहीं है तो मेरा क्या होगा, कृपा करके मेरे मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए। इस पूरे जगत में त्रिभुवन के अंदर ये तीन संसारे मोरे आरोग्य, ऐसा कोई नहीं है जिसको आपकी कृपा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कृपा करके मुझ पे जो है कृपा अपने चरण कमलों की छाया प्रदान कीजिए। हालांकि कह रहे हैं कि पूरा दिन रात नरोत्तम तो ऑलरेडी भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी नरोत्तम की जो इच्छा है वो आपकी कृपा के बिना पूर्ण नहीं होगी। तो ऐसी शरणागति से जब वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पसीज जाता है और वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि ऐसी नम्रता, इतने समय तक इतनी नम्र सेवा। तो फिर उन्हें वो यही किशोरी कुंड के पास लेकर के आते हैं, अपने विनोद जी लाल जी के पास, अपने राधा विनोद के पास, और उन्हें बोलते हैं कि आप इन्हें स्वीकार कीजिए, है ना, ऐसा करके। ये नहीं कि मेरा शिष्य है, कि ये आपका सेवक है। और फिर लोकनाथ गोस्वामी की वो सेवा करते हैं, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, और विशेषकर राग मार्ग के अंदर जो है वो और परिपक्व हो जाते हैं अपने सिद्ध देह के अंदर। और फिर जब एक बारी लोकनाथ गोस्वामी से शेयर करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की किस प्रकार वो सिद्ध देह के अंदर दूध बनाने के राधा कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं, तो जब ऐसा वर्णन करते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं तुम्हारा भजन सिद्ध हो गया, आज से अब तुम साधक नहीं रह गए, अब कौन हो गए, अब आप सिद्ध हो गए। तो अब आप जाओ वापस और जीव गोस्वामी के पास जाओ। अब नरोत्तम का हृदय टूट जाता है कि बेटा लोकनाथ गोस्वामी का संग छोड़ना होगा, लेकिन फिर भी वहां जाओ और सेवा करो। सिद्ध होने के बाद जीव गोस्वामी के पास जाते हैं और जीव गोस्वामी उन्हें क्या आदेश देते हैं, प्रचार करो,
तीनों को श्यामानंद पंडित, इनको टाइटल देते हैं श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्रीनिवास आचार्य, और बोलते हैं आप प्रचार करो। और ये गोस्वामी ग्रंथों को वृंदावन से लेके कहां जाओ, बंगाल में लेके जाओ, उड़ीसा बंगाल में लेके जाओ, उत्कल देश के अंदर इनका प्रचार करो, है ना। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया सबसे पहले, ये सब नरोत्तम, श्रीनिवास और श्यामानंद पंडित ने, ये जो प्रचार का कार्य है। इसलिए जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन आ रहा है, ये कौन कर रहा है आप देखिए, ये सिद्ध पुरुष भगवान की सखियां और मंजरियां आकर के जो है यहाँ पे पुस्तक वितरण कर रही हैं। तो इसलिए मैराथन में आप सब भाग लेना चाहते हो नहीं? अरे वाह, बहुत ही कम, इतना हुआ रिस्पॉन्स ऐसे लग रहा है कि हमें अगर ये पूछूं आप लोग कितने लोग राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हो, ये भी ज्यादा आवाज नहीं है, दोनों में तो इसलिए ये जो पुस्तक वितरण है, प्रचार का कार्य है, ये भी घनिष्ठ अधिकारी का कार्य नहीं है वास्तविकता के अंदर। श्रील प्रभुपाद हमारे गोस्वामी गण स्वयं चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन से आकर के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए, आप सोचिए रूप और सनातन जेल के अंदर बंद हो रहे हैं, हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में कोड़े उनको मारे जा रहे हैं, किस लिए? महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर रहे हैं, और रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास इत्यादि पेड़ों के नीचे रह करके जो है ये ग्रंथ लिख रहे हैं, किस लिए? श्रील प्रभुपाद रात रात जाकर के भक्तिविधान तात्पर्य दे रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो किस लिए? ताकि बद्ध जीवों का उद्धार हो सके। तो ये जो उनका उपहार है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, औरों को बांटना चाहिए। तो यहाँ पे ये किशोरी कुंड के पास में ये लीला जो है होती है, नरोत्तम दास ठाकुर को यहाँ पे स्वीकार करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, एक निवेदन है, जो रिकॉर्डिंग करें किसी प्रकार से, इसको कट करके एक्स्ट्रापोलेट मत करिएगा, जो भी आप बाद में सुनेंगे इत्यादि में। तो क्या होता है, प्रसंग के लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ब्लो कर देते हैं। एक बहुत ही चिंता का विषय है, आज नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी के समय से था और सरस्वती ठाकुर के समय से भी था, और दिल्ली वासियों के लिए तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वो क्या है? एक बहुत बड़ा सौभाग्य है दिल्ली वासियों का, वो क्या है? वृंदावन इतना पास है, गाड़ी उठाओ 2 घंटे के अंदर ब्रज के अंदर, है कि नहीं? और 2 घंटा भी नहीं लगता लिटरली, अगर ब्रज के अंदर आना हो, एंटर करना हो, तो 2 घंटे भी मुश्किल से लगते हैं। मतलब छाता के बाद तो वैसे ही ब्रज वैसे ही लग गया, छाता तो ब्रज के अंदर ही है। अब इसमें चिंता का क्या विषय है कि ब्रज में तो आते हैं, लेकिन ब्रज में कैसे रहना है, कैसे संग लेना है, ये भक्तों को ध्यान नहीं रहता है, इसका प्रशिक्षण नहीं होता है। तो कई बार नए भक्त जो हैं एडवेंचर के चक्कर में, और पुराने भक्त कभी कभी कुछ नया प्राप्त करने के चक्कर में वृंदावन में आके, ब्रज में आकर के आसपास में सोचते हैं कि कुछ हमें उन्नत रस प्राप्त होगा, और इसके लिए अनेक जो हैं बाबा जी लोगों के पास में, इन सब के पास जाया करते हैं, है ना। और वो सोचते प्रभु जी हमने इस्कॉन तो नहीं छोड़ा है, हम इस्कॉन के अंदर ही हैं, लेकिन उनको भी श्रवण करते हैं। आप देखिए यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर, जो स्वयं महाप्रभु ने जिनके लिए अपना प्रेम को छोड़ करके गए, वो आके एक प्रामाणिक गुरु को शरण ग्रहण कर रहे हैं और उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, क्रॉस करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भक्त सोचते हम इतने उन्नत हो गए हैं कि अब हम श्रील प्रभुपाद की वाणी को क्रॉस करें और कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं। अब देखिए हमारी परंपरा में लोकनाथ गोस्वामी हैं, और उन्हीं के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, और पूरा राग मार्ग सिद्ध देह का प्रश्न उनको दिया, उनको, है कि नहीं? लेकिन आज, और हमने समय के साथ देखा है कि समहाउ इस्कॉन इतना बढ़िया मार्केट है भक्तों के लिए, क्योंकि यहाँ आते हैं, और दूसरी संस्थाओं के लिए भक्त क्या करते हैं, यहाँ पे सब आत्म तत्व का, हम शरीर नहीं आत्मा है, ज्ञान सीखते हैं, प्रचार करना है, जप करना सीखते हैं, 4 नियम का पालन करना सीखते हैं, तो बढ़िया से प्रशिक्षित हो जाते हैं। अब ये लोगों के लिए सबसे सुंदर मार्केट है, क्या है? इस्कॉन के भक्त वेल ट्रेंड, पक्का डिवोटिव उनको प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और हमारे भक्तों को क्या लगता है, हमें भी कोई ऊंचा रस प्राप्त हो जाएगा, देखो कब से वही ABCD हम प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। तो प्रभुपाद जी के, सरस्वती ठाकुर के समय से इवन गौड़िया मठ में लोग उनके भाई विमला प्रसाद के पास जाया करते थे। प्रभुपाद जी के समय भी राधा कुंड में बाबा जी महाराज थे, जो मैंने अपने जीवन काल में देखा है। तो गौड़िया मठ में नारायण महाराज, उसके बाद राधा कुंड पर अनंत दास बाबा जी महाराज। तो जो भी कोई सेलिब्रिटी चलता है, एक समय के जो कुछ समय होता है, तो लोग उनके पास सोचते हैं ये भक्ति है, हम भी कुछ उन्नत कर रहे हैं। आज वृंदावन में जाएंगे सुबह 3 बजे,
आप में से इतना मेला लगता है पूरा, ऐसा लगता है पूरा दिन हो गया वहां पर। सुबह यहाँ पे 3 बजे और रात के 12 बजे से लोग रंगोलियां बना रहे हैं, फूल बिछा रहे हैं सड़क के ऊपर। किसके लिए? प्रेमानंद बाबा जी महाराज के लिए। वो निश्चित उन्नत संत होंगे निश्चित रूप से, और हैं भी, ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं, बहुत तपस्वी हैं, और नहीं तो राजेंद्र दास बाबा जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर। हमारा एक प्रश्न है, इस्कॉन में क्या कमी है? और क्या आपने सब कुछ पढ़ लिया है, किताब सब पढ़ लिए हैं, आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है जो आप एडवेंचर करने के लिए जा रहे हैं? जरूरत क्या है आपको? और खासकर दीक्षित भक्तों को, प्रामाणिक गुरु को छोड़ करके आप कोई राधा रानी के सहचरी बनने नहीं जा रहे, नरकगामी भी नहीं होने वाले आप। नरक वाले ही बोलेंगे भाग जाए यहाँ से, है ना, तुम इतना दुष्ट व्यक्ति है कि प्रामाणिक गुरु को तुम त्याग करके आ गए। तो ये बात से भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, है ना। ये लाइटली नहीं लेना चाहिए, 2-4 लेक्चर देख लिए यूट्यूब के अंदर तो क्या हो गया, है ना। हम किसी और संस्था को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि वो गलत है ना, गलत है या सही है वो बात और है। आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आपके स्वामी भक्ति और निष्ठा कहां पर है, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है नहीं। और आप देखिए, कल श्रील प्रभुपाद जी तिरुभाव तिथि था, यहाँ वृंदावन में दीनबंधु प्रभु बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बनवारी लाल पाठक। ये प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय थे, लगभग उन्हीं के हम उम्र थे। तो 1971 में जब प्रभुपाद जी शिष्यों को लेकर के आए तो इन्होंने उनका सब अपने आश्रम के अंदर निवास स्थान सब अरेंज किया था। तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद में ये दीनबंधु को से कई बार मुलाकात करते थे, दीनबंधु को भी उनसे मिलते थे। तो ये बनवारी लाल पाठक बोले कि जो है हम ब्रजवासी, तुम इस्कॉन, ये आज की बात नहीं कर रहा, 25 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो दीनबंधु को यहाँ के प्रेसिडेंट थे इस्कॉन वृंदावन के। तो वो कह रहे हैं कि वो बनवारी लाल पाठक कह रहे हैं कि हम ब्रजवासी सब इस्कॉन के और विशेषकर श्रील प्रभुपाद के जो है, हम इनको हम ब्रज का गर्व मानते हैं। वी आर प्राउड ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी के जाने के 15-20 साल बाद में बनवारी लाल पाठक ऐसा कह रहे थे। दीनबंधु बोले ऐसा क्यों भाई, कुछ कारण तो होगा। कह रहे हैं कि यू वेस्टर्न डिसाइपल्स, उस समय तो अंग्रेज मंत्री के नाम से जाना जाता था और बाद में सत्य अधिकांशतः अंग्रेज भक्त हुआ करते थे। तो कह रहे यू अमेरिकन डिसाइपल्स, आप अंग्रेजी भक्तों ने, यू हैव आउटलिव्ड श्रील प्रभुपाद, है ना। कि नॉर्मली हमने बड़े बड़े आचार्यों को देखा है, पहले कृपालु जी महाराज थे, अभी भी लोग प्रेम मंदिर में जाते हैं, लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। तो जब भी कोई आचार्य आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं तो उसके बाद में संस्था आगे नहीं बढ़ती है, उसके बाद में जो है और अधिक प्रचार कार्य नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं तुम्हारे इस्कॉन के अंदर वैसे ही, जैसे तुम्हारे प्रभुपाद जी आरतियां, वैसे ही आरतियां हो रही है, वैसे ही मंदिर स्वच्छ है, वैसे ही भोग लग रहा है, वैसे ही प्रचार कार्य हो रहा है, वैसे ही संकीर्तन हो रहा है और बढ़ोतरी होती जा रही है। ये किसी भी आचार्य के लिए लगभग असंभव है कि उनके तिरुभाव के बाद में उनकी संस्था बढ़ती जाए। और कल 2 श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने एक स्टैटिस्टिक्स दिया। तो गोपाल कृष्ण महाराज ने, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने स्टैटिस्टिक्स दिया था कि आज भारत के अंदर कितने इस्कॉन सेंटर्स हैं, रजिस्टर्ड इस्कॉन सेंटर्स हैं 595 सिर्फ भारतवर्ष के अंदर। अभी लीगल टर्म्स के अंदर उसमें 4 कैटेगरी रहती है, आउटपोस्ट, एक्सटेंशन सेंटर, प्रीचिंग सेंटर और टेम्पल। तो 91 टेम्पल, बाकी प्रीचिंग सेंटर, एक्सटेंशन सेंटर, आउटपोस्ट। लेकिन 595 रजिस्टर्ड इस्कॉन सेंटर्स इन इंडिया। जब प्रभुपाद जी गए थे कितने थे? सिर्फ 4। भारत में सिर्फ 4 थे। आप सोचिए कितने साल में? 46 साल, इन 46 ईयर्स। एक जनरेशन में प्रैक्टिकली 46 साल में देखा जाए, 1-2 जनरेशन में 4 से कहां पे ले गए वो? लगभग 600 तक। सोचिए अगली पीढ़ी करने पे आएगी तो कहां पहुंचेगा। तो आप देखिए कहां, और ये इतनी खाली नंबर बढ़ाने वाली बात है, ऐसा नहीं है ना कि भक्तों में क्वालिटी नहीं है या राधा कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते या उन लीलाओं को समझ नहीं सकते, ऐसा नहीं है ना। आज हर प्रकार से जो है प्रयास किया जा रहा है कि भक्त और डीप भी जाए कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, केवल पेरिफेरी के अंदर नहीं रहे। अंतर कहां पे आता है? अंतर है मार्ग के अंदर, भजन मार्ग के अंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन का मार्ग दिया, वही श्री चैतन्य महाप्रभु ने, कभी हम इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे, अपने कुछ शिष्यों को, विशेषकर वक्रेश्वर पंडित को और उनके शिष्य ध्यानचंद्र गोस्वामी को स्मरण पद्धति भी बोला उन्होंने। और इसीलिए वहां से एक परंपरा चालू हुई
लेकिन गोस्वामी के टाइम पे क्या है, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परव प्रेमामृतांबुधि, संकीर्तन की विधि को किया। और कालांतर के अंदर ये विधि थोड़ी सी जो है एक कह सकते हैं लुप्त होने लगी एक प्रकार से, और इसको रिवाइव किया किसने, सरस्वती ठाकुर ने, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने प्रयास किया, और मुख्यतः इसको संगठन का रूप दिया सरस्वती ठाकुर ने, है ना। और क्योंकि संगठित होगा इस कलयुग के अंदर तो ही चीज आगे बढ़ेगी, तो ही सस्टेन रहेगी। और उसको अक्षरशः उस संकीर्तन विधि को किसने फॉलो किया, श्रील प्रभुपाद ने। तो इसीलिए स्मरण मार्ग हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद इसलिए कहते थे क्या हमारे अंदर योग्यता है उसकी, है ना। क्या हम निष्किंचन हो करके रात दिन स्मरण कर सकते हैं राधा कृष्ण का, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा योग्यता नहीं है वर्तमान समय के अंदर। इसीलिए संकीर्तन मार्ग के द्वारा हम अपने आप को अनर्थ निवृत्ति करने के बाद अपने आप को शुद्ध बनाते हैं, है ना। और भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरे नाम का, और दूसरा मार्ग है संकीर्तन, तो राधा रानी या गोपियों के किस भाव का अनुशीलन है। राधा रानी और गोपियां क्या सोचती है, बस कृष्ण की 10 गोपी हो, 50 गोपी हो, 100 गोपी हो, 1 लाख गोपी हो, बस। राधा रानी और गोपियां क्या सोचती हैं, कृष्ण की कितनी गोपियां हो, नहीं, गोपियां सोचती है करोड़ों करोड़ों कृष्ण की गोपियां हो, अनगिनत गोपियां, और गोपियों की संख्या बढ़े। क्यों बढ़े, ताकि कृष्ण का आनंद और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। तो इसीलिए प्रचार के इस भाव को श्रील प्रभुपाद जो है गोपी भाव मंजरी भाव कहते हैं, क्योंकि यही इस भाव को स्थापित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और हमारे वास्तव जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं जो है इस भाव से वो प्रचार करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं प्रचार करो और खुद का भजन मत करो, वीक होते जाओ, खुद की जप ना करो या कभी शास्त्र ना पढ़ो, नहीं। अब जीवे क्या है, भारत भूमि ते हाइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कर परोपकार, जन्म सार्थक कीजिए, परोपकार कीजिए, अपने सौभाग्य को बढ़ाइए और उसके बाद उस सौभाग्य को बांटिए। द मोर यू गिव द मोर यू गेट, जितना हम बांटेंगे उतना अधिक हमारी वृद्धि होगी। तो इसीलिए केवल दूसरी संस्थाओं और इस्कॉन में विशेषकर, मैं प्रामाणिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं, मैं अप्रामाणिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रामाणिक संस्थाओं में भी, चाहे संप्रदायों में हो, चाहे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर भी हो, श्रील प्रभुपाद ने जो इस्कॉन के अंदर प्रचार का भाव, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है का जो भाव दिया है ना, वो भाव कहीं नहीं है कि कृष्ण के भक्तों की संख्या को बढ़ाइए, है ना, ताकि कृष्ण का आनंद बढ़ सके। इस भाव से जो है, और ये हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, अनेक महान आचार्यों का भाव रहता है कैसे बद्ध जीवों का उद्धार होगा। तो इसलिए डिफरेंस ज्यादातर प्रामाणिक संस्थाओं और इस्कॉन के अंदर, मैं प्रामाणिक को किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, वहां भी उन्नत वैष्णव हो सकते हैं। ऐसा नहीं केवल इस्कॉन ही एकमात्र है, बाकी सब बेकार है, जैसे क्रिश्चियंस कहते हैं जीसस इज द ओनली वे, दैट इज नॉट द पॉइंट। बट व्हाट वी आर सेइंग कि चैतन्य महाप्रभु और पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग को सही प्रकार से पैकेज करके सेफ तरीके से कलयुग के बद्ध जीवों को डिलीवर जहां पे किया जा रहा है, वो एक प्रामाणिक संस्था है इस्कॉन, है ना। तो इसलिए जो लोगों को भगवान के बारे में नहीं पता वो तो अनफॉर्चुनेट है, जिनको पता है लेकिन फॉलो नहीं करते वो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेट, सबसे दुर्भाग्यशाली जानते हैं क्या है, जो भक्त समाज में आ करके और भक्ति के विधियों का पालन करके और उसके बाद उसको छोड़ जाते हैं, उस तरह दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। और खासकर हमारे दिल्ली वासी, है ना। अब देखिए एक खास बात है, क्योंकि आज की डेट में प्रेमानंद बाबा जी महाराज के बारे में आपको लगेगा शायद मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत विशेष बात है, उनसे आकर्षित होकर लाखों लोग वृंदावन की ओर आ रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी से आकर्षित है, लेकिन ब्रज की ओर आने वाले, मेरे को एक भक्त ने बोला, कह रहे मेरे रिलेटिव से मैं थक गया उनको वृंदावन ला ला के, इतना आयोजन करना पड़ता था, लेकिन क्या हुआ जब से विराट कोहली और क्या नाम उसकी वाइफ का, अनुष्का शर्मा, ये सब आए मिलने के लिए, और बड़े बड़े लोग, कोविड के बाद से जब यूट्यूब पे कह रहे कि मेरे 80% रिलेटिव वृंदावन में आते हैं, सुबह 3 बजे उठ के वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, कहां से परिवर्तन आ गया, ऐसा है। तो अच्छी बात है ना, वो लोग जो भक्ति में रुचि नहीं ले रहे, आज ब्रज में आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपना करो, हम उनको ना प्रभावित करें कि आप गलत कर रहे हो। अरे भाई, जीरो से कुछ तो कर रहा है, और ना आप प्रभावित होइए, है कि नहीं। अब दिल्ली से नोएडा एक्सप्रेस वे से जाओ, चाहे आप फरीदाबाद वाले से जाओ या गुड़गांव रोड से जाओ, दिल्ली पहुंच रहे हैं ना। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है, आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, आपको परमत खंडन करने की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन स्वमत स्थापन करने की तो आवश्यकता है, आपकी निष्ठा और लॉयल्टी की तो आवश्यकता है। यहाँ पे मार्केट थोड़ी है, जो पसंद आया वो कपड़ा ले लो, वो खाजा ले लो। ये भक्ति है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसके पीछे एक सिद्धांत है। मनमाने तरीके से हमको करना है कि नहीं हम अपने आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे, जैसे मर्जी भक्ति कर लो, बड़ा आनंद आ रहा है, ये है वो है, और इसीलिए वो प्राकृत सहजिया बन जाते हैं लोग, दे एंड अप इन बिकमिंग सहजिया। तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि इस तत्व को और अच्छे से जानिए और अन्य सभी भटकने का प्रयास मत कीजिए, इधर उधर ये वो सब करके। तो आपको सही मार्ग यहाँ प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी ISKCON में सही संगत प्राप्त कीजिए, सही शिक्षा प्राप्त कीजिए, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़िए, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनिए, प्रभुपाद जी के वीडियोस को देखिए और प्रभुपाद जी से जरूर जुड़िए निश्चित रूप से। चाहे निश्चित रूप से हमारी संस्था के अंदर कई प्रकार की कुछ कमियां रह सकती है, कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ विधि है और जो यहाँ के आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद वो पूर्णतया प्रामाणिक है। तो ये जो आप ब्रजमंडल परिक्रमा में अभी आए हैं गिरिराज जी, हम साथ में इसीलिए लेकर के आते हैं भक्तों को, ताकि साथ में आए संघ के अंदर और सीख करके जाए, है ना, ये नहीं कि भ्रमित होकर के जाए। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को ब्रज में आते हुए वार्न किया था, जगदानंद सनातन के साथ में रहना वहां पे, तुम अकेले रहोगे ब्रजवासियों के भाव को नहीं समझ पाओगे, है कि नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी से जब लोग राधे राधे बोलते थे वृंदावन के अंदर, प्रभुपाद जी क्या जवाब दिया करते थे? अधिकांश तो प्रभुपाद जी हमेशा हरे कृष्ण जवाब दिया करते थे। इसका मतलब नहीं है कि प्रभुपाद जी राधा रानी के भक्त नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी उनको टॉप मोस्ट कभी भी उस राधा कृष्ण के लीलाओं को चीप स्तर पे नहीं लाने के लिए कि किसी प्रकार से हमारा सहजिया भाव ना हो। ये तो मैंने दुस्साहस कर दिया आज ये लीलाओं को बोलने के लिए, पर मैंने चेक किया कि ये करना प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि ये वो स्थान है यहाँ कोई पर्वत, तो इसीलिए हम ऐसी लीलाओं का चर्चा करते हैं और निश्चित रूप से हम इन सबको रिलीज करना चाहते हैं। और यही हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम गौड़ीय वैष्णव बने और राधा कृष्ण की इन लीलाओं में प्रवेश कर सकें, इनका आस्वादन कर सकें, किसी दिन योग्य बनेंगे तो इन गोपियों के पद चिन्हों का पालन कर सकें निश्चित रूप से। और ये विधि हमारे आचार्यों ने हमें दी है, जब वो कृपा होगी वो प्रदान करेंगे, हमें प्राप्त होगी निश्चित रूप से। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद हमेशा ग्रेव और सीरियस रहते थे इस मामले के अंदर, ताकि भक्त किसी प्रकार से चीप ना बन जाए, है ना। तो प्रभुपाद जी से एक बार एक भक्त ने मॉर्निंग वॉक में वृंदावन में क्वेश्चन पूछा कुछ, तो व्हाट इज बलराम्स रिलेशनशिप विद राधा रानी, ऐसा क्वेश्चन पूछा कि बलराम का राधा रानी से क्या रिलेशन है। और प्रभुपाद जी वॉक करते करते छड़ी को रखे, तो प्रभुपाद जी बोले, यू रास्कल, डू यू नो दैट डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल में क्या रिलेशन है? तुम बलराम और राधा रानी के जो है रिलेशन को समझने का प्रयास करो, तुम्हें शरीर और आत्मा का भेद पता है अभी कुछ, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम होते तो बड़े निकृष्ट स्तर के ऊपर हैं, लेकिन हमारी बात महत्वाकांक्षा रहती है बहुत बड़ी बड़ी। तो हमारे आचार्य ने वो सीढ़ी दी है जिसके द्वारा हम अपने स्तर को ऊपर बढ़ा करके उस अधिकार को हम प्राप्त कर सके। श्री जावत धाम की जय, श्री किशोरी कुंड की जय, श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो अभी आई थिंक पैदल का ही कीर्तन करते हुए दर्शन होगा वहां पर, तो बता देंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक रिक्वेस्ट, आप जैसे शाम को हम गिरिराज जी के ऊपर लेक्चर देने वाले हैं, तो अभी मैंने गोवर्धन पूजा के दिन 2 लेक्चर हुए थे, तो मॉर्निंग के अंदर मैंने कुछ चीजें गोवर्धन के बारे में चर्चा की थी। तो अगर आप वो वक्त मीन वाइल बस में प्रसाद लेते लेते उसका कुछ भी पार्ट सुन सकते हैं, तो थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए आपको हेल्प मिल सकता है। उसे कुछ पार्ट, क्विज का पार्ट मत लीजिएगा, उस लेक्चर से क्विज नहीं ली जाएगी, आपको प्रसाद मिल जाएगा, बट जस्ट हेल्प यू इन द इवनिंग। कुंड तुम्हारा कुंड यहाँ पे। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी का, जैसे प्रभु जी ने बताया कि शाम को प्रभु जी का फिर से हमारा सौभाग्य है प्रभु जी का संग प्राप्त करने के लिए शाम को 5 बजे जो हमारा आश्रम है कृष्णा वैली, वहीं पर प्रभु जी